श्री माधव प्रेम निधान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे रासवासिनी रसिकेश्वरी। जयति सतचंद्र निधे चंद्रकांते। जय श्री जी, जय 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 हो। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, नैमिष गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय, लोक लावण्य निधान, सच्चिदानंद घन श्री श्याम सुंदर की नित्य नित्य लीला में लीन रहने वाले मेरे सदगुरुदेव भगवान, संत चरण वृंद, विप्र चरण वृंद, कथा रस रसिक श्रोता महानुभाव, पावन पूज्य सदगुरुदेव जन्म महोत्सव, जन्म सप्तमी के पावन अवसर पर पधारे हुए सदगुरु शिष्य वृंद, भक्त वृंद, वृंद वृंद, बाल वृंद, युवा वृंद, वृद्ध वृंद, वृंद वृंद, आदरणीय वंदनीय यथा उपस्थित मातृ। जीवन के आयाम, हमारे आपके जीवन के आयाम अलग अलग काल में अलग अलग हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन जीवन का जो उद्देश्य है वो एक ही होना चाहिए। आयाम अलग अलग, किसी के जीने का तरीका व्यापार के द्वारा, किसी का नौकरी चाकरी के द्वारा, किसी का कृषि के द्वारा, जीवन के अलग अलग आयाम हैं जीने के। लेकिन जीने का उद्देश्य केवल और केवल एक शास्त्रों ने स्वीकार किया और उसको उन्होंने चार पक्षों में जिंदगी को विभाजित किया। एक अवस्थापन, उसको बालापन कहते हैं। दूसरी अवस्था यौवन, तीसरी वृद्धावस्था और तीसरी के बाद चौथी अंतिम जरावस्था। ये चार विभाग की। उन्हीं चारों में उद्देश्य भी निश्चय कर दिए कि बालावस्था में उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, युवावस्था में उद्देश्य क्या होना चाहिए, वृद्धावस्था में जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए और जरावस्था में उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये नीतिकार ग्रंथकार संतों ने, गुरुजनों ने इसके विभाग करके और हमें जीने का सलीका, जीने का तरीका दिया, कैसे जियो। और इस जीवन के जीने की कला को जो सिखाने वाला वो सदगुरु कहलाता है। वो हमें जीने का तरीका सिखाता है। तो वो चार विभाग और चार विभागों के चार उद्देश्य और फिर परम उद्देश्य, परम लक्ष्य की ओर लेकर के चलते हैं। सहस्वेभ्यस्त विद्यानां यौवने विशेषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजां। ये चार आयाम, चार विभाग है। शैशव काल में क्या करें, उसका उद्देश्य क्या हो, अभ्यस्त विद्यानाम। शैशव काल के जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए और अपने अपने बच्चों को यही सिखाओ, अभ्यस्त विद्यानाम। उसको विद्या का अभ्यास करो।
उसके लिए न प्राणायाम है, न ध्यान धारणा है, न समाधि अष्टांग योग है। केवल उसके लिए एक ही तप है, एक ही जप है, एक ही साधन है, एक ही भक्ति, एक ही आसक्ति। वो क्या हो? अभ्यस्त विद्या नाम, केवल एक उद्देश्य। बच्चों के आज तो बच्चे दोनों समझे, वो उद्देश्य को समझ पाए और उसको प्रयोग कर पाए, ऐसे बच्चे कम यदि हुए तो फिर वो ध्रुव प्रहलादी हो, जो परम उद्देश्य को सीधे डायरेक्ट। हमारे जो भारतीय वाङ्मय है, सनातन वाङ्मय, उसमें प्रमाण गिनती पड़ी है 2, 4, 5, जो स्वयं उद्देश्य को समझ गए और इस परम उद्देश्य को प्राप्त उन्होंने उस बाल्यावस्था में ही परम उद्देश्य जिसके लिए जन्म जीवन हुआ, जिसलिए इस दुनिया में आना हुआ, उसको उन्होंने जान लिया और बचपन में ही उसको हासिल कर लिया। इस जन्म का उद्देश्य, परम उद्देश्य है परमात्मा गति को प्राप्त करना, परमात्मा तत्व को वर्ण कर लेना, परमात्मा तत्व में अपने आप को समर्पित कर देना, परम उद्देश्य। और उन्होंने बचपन में पा लिया। वो 4 अवस्थाएं उनके लिए फिर वो सामान्य न माने कोई, इसलिए प्रहलाद ध्रुव जी महाराज की केवल जब उन्होंने परम उद्देश्य को, परम लक्ष्य को पा ही दिया तो फिर उनके आगे की कथा क्या कही जाए, कथा तो पूरी हो चुकी। इसलिए ध्रुव जी महाराज को, आचार्य जी ध्रुव जी के आख्यान को केवल वहीं तक जहां भगवत प्राप्ति हो गई, उसके बाद फिर कोई उद्देश्य बचा ही नहीं। जो उद्देश्य थे वो न गण्य थे, न माने थे, इसलिए उनकी कोई चर्चा, उनके जीवन के किसी आयाम का विस्तार ग्रंथकार ने नहीं किया। जो इतना बड़ा श्रेष्ठ करता है, इतना बड़ा वैष्णव भक्त है, तो उसकी आगे कोई बात ही नहीं। भाई आपने भी सुनी होगी, मैंने भी ग्रंथ पढ़ा भागवत जी में, आपने भी संतों के मुख से, आचार्यों के मुख से सुना होगा, ध्रुव जी का भगवत पद प्राप्त हुआ और सिर्फ इतना कि वे 10,000 वर्ष तक राज्य पाठ भोगते हुए मृत्यु को भी तिरस्कृत करके परम धाम ध्रुवलोक में पधारा। खत्म, इनफ स्टोरी, कहानी खत्म। क्योंकि कहानी तो उसी दम खत्म हो गई थी जब परमोद्देश्य की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तब तक यात्रा है, मंजिल जब नहीं मिली तब तक यात्रा चलती रहेगी। तो ध्रुव जी की यात्रा वहीं स्थगित हो गई। परम यात्रा है, परम गति। वही गंगा जी की यात्रा कब तक चलती है? जब तक गंगा सागर को वर्ण नहीं कर लेती। और जब गंगा सागर को वर्ण कर लेती तो उसकी यात्रा का फिर उद्देश्य खत्म। इसलिए उनकी गति, उनका नाम, उनका रूप, उनकी जो कुछ भी, उस सब समाप्त, खत्म। क्योंकि सागर को वर्ण कर लिया। तो हमारा आपका जीवन ये गंगा की तरह से पवित्र निर्मल हो और उसका उद्देश्य परम सागर, परम शांति के सिंधु में अपने आप को लय कर देना। तो गंगा की यात्रा तो तभी तक है, जमुना की यात्रा है जब तक भक्ति रूपी गंगा ना मिल जाए। कर्म यमुना है, ज्ञान सरस्वती है जो गुप्त है, सर्वत्र सदा काल में है लेकिन वो गुप्त है। इसलिए गुरु की जरूरत ही है कि ज्ञान को प्रकट करे, क्योंकि सरस्वती गुप्त है और गुप्त सरस्वती को प्रकट करने वाला कौन है? का गुरु। इसलिए गुकार स्तंदुकार स्तो रुकार स्तन निरोध का अंधकार निरोध इत्यादि गुरु मित्यवधीयते, वो गुरु तत्व है। और उसको इसलिए गुरु का बड़ा महत्व है। मैं बहुत थोड़े में कहता हूँ, तो 10-15 मिनट मिले थे तो 2-4-5 मिनट तो निकल ही गए, बच्चे 10 मिनट। हमारे आपकी जिंदगी में यही तो मुश्किल है, श्वासें बहुत सीमित मिली है, उद्देश्य लक्ष्य बड़ा दूर है, बड़ा है। प्राप्त करना है, जो हमें प्राप्त करना है वो बहुत कठिन है और सीमित समय, अल्पश्च कमय समय, वह विघ्नता। थोड़ा समय और विघ्न भी बहुत सी, और लक्ष्य बड़ा दूर है, बड़ा मंजिल दूर है, यात्रा पूरी करनी है। बस मुश्किल यही है हमारे आपके सामने भी जीवन यात्रा। तो वो ध्रुव जी महाराज ने परम लक्ष्य को पा लिया, तो
जो कथा यात्रा है वही विश्राम। केवल 2 शब्दों में, 2 वाक्यों में 10,000 वर्ष तक राज्य पाठ सुख भोग कर मृत्यु को तिरस्कृत करके परम पद को पा लिया। आज भी ध्रुव जी वहीं पर वही कर रहे, वही क्रियमान है, उसके आगे कुछ है नहीं। भगवत पद प्राप्ति होने के बाद और पहले केवल भजन, केवल भजन, केवल भजन, और कुछ नहीं। इसलिए इसके अलावा जो कुछ है वो सब वृथा है, मिथ्या है, क्षणभंगुर है। सत्य है तो केवल भगवत भजन, और कुछ सत्य नहीं है। तो शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, ये प्रहलाद, ध्रुव जी महाराज, मीराबाई वर्तमान के कलयुग के, ये प्रमाण है कि परम विद्या है परम तत्व को जान लेना। विद्या कौन है? विद्या क्या है? कहा जो उस तत्व को लखा दे, उसे दिखा दे। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या है जो स्व को और परमात्मा को जना दे, वही विद्या है। अपरा विद्या अविद्या है।